फ्रेंड्स, बाजार में पिछले 3 दिन से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग आई है और ये सप्ताह आराम से पॉजिटिव माहौल में गुजर गया। लेकिन सोमवार से क्या रणनीति हो सकती है? क्या सोमवार को बाजार में बड़ी तेजी बन सकती है या फिर गिरावट का दौर शुरू होने वाला है? तो जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय लेंगे और जानेंगे कि आगे बाजार कैसा मजबूत लग रहा है और कौन से शेयरों में निवेश करने से अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि इस समय दोनों तरफ की लेंथ है, कभी बाजार में बड़ी गिरावट होती है, कभी तेजी बनती है। फिलहाल बाजार एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे समय में हमें स्पेसिफिक सेक्टर के शेयरों में निवेश करना चाहिए। ऐसे सेक्टर में निवेश करना चाहिए जहां से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने की हमें रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि फिलहाल लॉन्ग टर्म नजरिया काम में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे समय में हमें शॉर्ट टर्म निवेश करके ही पैसे कमाने होंगे, क्योंकि बाजार में न बड़ी तेजी बन रही है, न बड़ी गिरावट हो रही है। तो इस समय फ्रेंड्स हमें शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से ही निवेश करना होगा। तो जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय ले लेते और उसके हिसाब से हमें आगे बाजार की रणनीति पूरी समझ में आ जाएगी। उसके हिसाब से हम निवेश करके इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल तीसरा दिन था जब बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी एक बार फिर क्लोजिंग बेसिस पर 14,800 के ऊपर चला गया है। यह इसका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है और निफ्टी का 50 डे ऐसे में 14,729 के स्तर पर स्थित है। वही 50 डे EMA 14,624 पर स्थित है और SMA के ऊपर की क्लोजिंग ने निफ्टी के लिए 15,000 का रास्ता भी खोल दिया है। तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का कहना है कि बाजार में फ्राइडे के दिन गैप अप ओपनिंग के साथ में मजबूती के साथ बाजार खुला था और मजबूत ग्लोबल संकेतों के कारण अपनी मजबूती को बनाए रखने में वो कामयाब भी रहा है। फ्रेंड्स, फ्राइडे को मेटल शेयरों में अच्छी तेजी बनी रही, जबकि मिड कैप ने अंडर परफॉर्म काम किया है। अब सोमवार की क्या रणनीति हो सकती है? तो दीनदयाल इन्वेस्टमेंट के मनीष अतिरमानी का कहना है कि निफ्टी 14,700 के स्तर पर मजबूती से थामे रहने में कामयाब रहा है। हमें यह देखना है कि क्या सोमवार को निफ्टी इस स्तर पर टिके रहने में कामयाब रहता है। अगर ऐसा होता है तो फिर निफ्टी में हमें 15,200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर निफ्टी 14,400 पर स्थित अपने सपोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी के लिए 14,400 पर टिके रहना बहुत ही अहम है। तो कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के आशीष विश्वास का कहना है कि बाजार में कल ट्रेंड का एक्सटेंशन देखने को मिला है। निफ्टी की यह रैली 14,900 के स्तर तक जारी रह सकती है। अगर निफ्टी 14,900 का स्तर तोड़ता है तो इसके ऊपर टिके रहने में कामयाब होता है तो ये रैली फिर 15,200 के स्तर तक जा सकती है। और LKP सिक्योरिटीज़ के S रंगनाथन का कहना है कि फ्राइडे को मेटल शेयरों ने बाजार को भरपूर सहयोग दिया है। HDFC के अच्छे नतीजों के बाद मिड कैप स्पेस में मॉर्गेज कंपनियों में खरीदारी देखने को मिल रही है और कारोबार कुछ हाई क्वालिटी मिड कैप शेयर में भी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल सर्विस के चंदन तपड़िया का कहना है कि निफ्टी ने आज डेली स्केल पर डोजी कैंडल बनाए, लेकिन वीकली फ्रेम पर बुलिश कैंडल दिखाई दिया है, जो गिरावट में खरीद वही हायर जोन में रेजिस्टेंस की ओर संकेत करता है। चंदन तपड़िया का कहना है कि निफ्टी को 15,000 से लेकर 15,050 के जोन में जाने के लिए 14,750 के जोन में टिके रहना होगा और नीचे की ओर निफ्टी के लिए 14,700 से लेकर 14,600 जोन में सपोर्ट नजर आ रहा। तो इस तरह से बाजार की फिलहाल रणनीति दिख रही है। अच्छे ग्लोबल संकेत, इंडिया इंक के अच्छे प्रदर्शन, बेहतर आर्थिक आंकड़ों और RBI की तरफ से इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए उठाए गए कदमों की वजह से बाजार सेंटीमेंट में सुधार आया है और कोविड-19 के बढ़ते के मामलों के बावजूद बाजार में बढ़त दिखाई दी। बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगभग एक दिन में नए 4 लाख मामले आ रहे हैं। पिछले सप्ताह अहम इंडेक्स अपने मनोवैज्ञानिक लेवल के ऊपर बंद हुए हैं। BSE सेंसेक्स 49,000 के ऊपर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी एक बार फिर से 14,800 का स्तर हासिल करते हुए दिखाई दिया है। 7 अप्रैल को समाप्त हुए सेंसेक्स में 0.87% की तेजी देखने को मिली है। वहीं निफ्टी में 1.31% की तेजी देखने को मिली है। दिग्गजों की तुलना में छोटे और मझोले शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पिछले सप्ताह BSE मिड कैप इंडेक्स में 1.4% की और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% की तेजी देखने को मिली है। कोटक सिक्योरिटीज के रश्मिक ओझा ने कहा है कि निफ्टी ने अभी सभी चिंताओं को पार करते हुए 1.3% का वीकली गेन हासिल किया है। बढ़ते कोविड मामलों के बीच में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन स्मॉल और मिड कैप स्पेस में रिजल्ट सीजन में अच्छे प्रदर्शन के चलते तेजी आती दिख रही है। इस सप्ताह NSE मिड कैप और BSE स्मॉल कैप दोनों ने निफ्टी से अच्छा प्रदर्शन किया है। US और चाइना से आते मजबूत आंकड़ों से भी ग्लोबल मार्केट को सपोर्ट मिला है और पिछले सप्ताह S&P BSE 500 इंडेक्स के करीब 49 स्टॉक ऐसे रहे जिनमें 10 से लेकर 30% की बढ़त देखने को मिली है और इसमें है ल्यूपिन, हिंदुस्तान कॉपर, फोर्टिज हेल्थ केयर, वेदांता,
टाटा कॉफ़ी और कोफर्स, HFCL और डिश टीवी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। अलग अलग सेक्टर पर नज़र डालें तो पिछले सप्ताह लगातार दूसरे हफ्ते मेटल इंडेक्स टॉप परफॉर्म रहा है, यानी पिछले 2 सप्ताह से मेटल इंडेक्स में शानदार तेज़ी बन रही है। मेटल इंडेक्स में सिर्फ 5 कारोबारी सत्र में ही 10% का उछाल देखने को मिला है और मजबूत ग्लोबल डिमांड के चलते मेटल कीमतों में और बढ़त देखने को मिल रही है। 7 मई से 15 मई के बीच कम से कम 150 कंपनियों के मार्च तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, जिन पर बाजार की नज़र टिकी हुई है। इसके अलावा निवेशकों की नज़र कोविड-19 के बढ़ते मामलों और महंगाई के और IIP के आंकड़ों पर भी नज़र रहेगी। जियोजीत फाइनेंस सर्विस के विनोद नायर ने कहा है कि आने वाले सप्ताह में बाजार की दिशा और दशा कोविड-19 की स्थिति और ग्लोबल संकेतों और तिमाही रिजल्टों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो फिलहाल जो है बाजार के लिए 3 जो है मेन कारण बन रहे हैं। तो एक तो है रिजल्ट का दौर, दूसरा है ग्लोबल संकेत और तीसरा है कोविड-19। और इस सप्ताह अप्रैल महीने का इन्फ्लेशन डेटा, मार्च महीने का इन्फ्लेशन डेटा और अप्रैल का IIP डाटा भी आने वाला है। उम्मीद है कि मार्च महीने में रिकवरी के दम पर IIP में मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि महंगाई के आंकड़ों में बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर टेक्निकल व्यू की बात करें तो शुक्रवार को निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर एक बार फिर से 14,800 का स्तर हासिल किया है, जो इसका 50 डे। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अब निफ्टी 14,900 से लेकर 15,000 के लेवल पर कुछ रजिस्ट्रेशन का सामना उसको करना पड़ सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि ट्रेडर्स को नया लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए 15,000 के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। निफ्टी ने डेली चार्ट पर अभी अस्पष्ट फॉर्मेशन बनाया है, हालांकि वीकली बेसिस पर इसमें अपने निचले स्तर से 400 अंकों की बढ़त हासिल की है। पिछले सप्ताह इसमें सबसे पॉजिटिव बात यह रही थी कि निफ्टी ने अपने 14,800 के अहम रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा था। अब निफ्टी कम से कम 15,000 से लेकर 15,050 का स्तर छू सकता है, लेकिन निफ्टी के 15,150 के स्तर को पार करने के बाद हमें बाजार में मजबूत पिकअप आता हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 14,600 से लेकर 14,500 का मजबूत सपोर्ट भी है। तो श्रीकांत चौहान ने कहा कि आगे पिछले सप्ताह FII ने कैश सेगमेंट में 5,500 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। इस ट्रेंड में जल्दी बदलाव की दरकार है, यानी फ्रेंड्स फिलहाल FII नेट सेलर बने हुए हैं और ये बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। जल्द से जल्द ये जो ट्रेंड है बदलना चाहिए। अगर FII बाजार में निवेश करेगी तभी बाजार में तेज़ी बन सकती है, वरना बाजार में ये दबाव बना रहेगा। तो इस तरह से बाजार की जो है राय निकल के आ रही है। तो आप इस समय अपने हिसाब से अच्छे सेक्टर चुन के शॉर्ट टर्म में निवेश कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो निवेश करने के लिए अच्छा मौका है। अच्छे स्टॉक देख के आप लॉन्ग टर्म में भी निवेश कर सकते हैं। IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर इस समय बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले सेक्टर है, और FMCG सेक्टर भी बहुत ही शानदार लग रहा है। तो ऐसे में आप इन सेक्टर में निवेश करें, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।